तो आज का हमारा जो सेशन है उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे कि B2B ई-कॉम प्राइवेट लिमिटेड है क्या। सेकंड जो हमारा है, हाउ टू बिकम अ फ्रेंचाइजी, क्या फ्रेंचाइजी कैसे बन सकते हैं। फ्रेंचाइजी के लिए थर्ड जो हमारा है, फ्रेंचाइजी के लिए रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। फोर्थ हमारा होगा लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप लोगों की सबसे ज्यादा क्वेरी आती है लोन के रिगार्डिंग। डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या चाहिए और एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट्स, हम किन किन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। गैलरी और डिपो पोर्टल कैसे चलाते हैं, ये भी काफी लोगों को इसके रिगार्डिंग क्वेरीज आती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मल्टीपल बेनिफिट्स। अगर आप कोई सी भी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, लेट्स से डिपो ले रहे हैं या गैलरी ले रहे हैं, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नाइन्थ हमारा रीपर्चेस प्लान, 10th हमारा क्वेश्चंस एंड फीडबैक्स। सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप लोगों को, जब जैसे मैं कॉल करती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ कि B2B ई-कॉम प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रही हूँ, राइट। आप लोग समझ ही नहीं पाते कि B2B ई-कॉम प्राइवेट लिमिटेड है क्या। सो बेसिकली दिस B2B ई-कॉम प्राइवेट लिमिटेड वो है जहाँ पे आप लोग अपने डिपो और गैलरी को रजिस्टर करते हैं। B2B ई-कॉम प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है सभी मेंबर्स को, ताकि वो अपना ओन बिजनेस कर सके और खुद ही बॉस बन सके। तो ये एक डायरेक्ट सेलिंग का है जिसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल भी है और इसमें कोई भी मिडल मैन नहीं आता है। आप ऑर्डर प्लेस करिए, आपको तुरंत आपके घर पे सामान पहुंचेगा, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। सबसे बड़ी बात जो B2B ई-कॉम प्राइवेट लिमिटेड की है वो ये है कि इसमें इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स और इंडियन कल्चर है। इसका मतलब ये है, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं और इंडिया कल्चर को और भी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है इंटरनेशनली, हर जगह वर्ल्ड वाइड। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। और मैं चाहूंगी जो लोग अभी तक जिन्होंने डीपो और गैलरी खोलने का नहीं सोचा है, वो मैं चाहूंगी इस ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप अपना परिवार भी चला सकते हैं, अपने आप को, अपने प्रोडक्ट्स भी इसमें लॉन्च कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, अगर आपको फ्रेंचाइजी कैसे बनना है, तो सबसे बड़ी बात है, B2B ई-कॉम प्राइवेट लिमिटेड है, वो फ्रेंचाइजर है, और जो भी डिपो और गैलरी लेगा वो फ्रेंचाइजी होगा। डिपो के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, गैलरी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, ये बहुत अच्छा मैंने यहाँ पे तैयार करा है। सबसे पहले मैं आपको डिपो के बारे में बताऊंगी। डिपो के लिए एटलीस्ट, जैसे कि आप सब हेल्प इंडिया परिवार से जुड़े हुए ही हैं, तो कम से कम आपके 500 या 1000 मेंबर्स होने चाहिए डिपो खोलने के लिए। अगर थोड़ा बहुत भी कम है तो चलेगा, लेकिन इतने तो होने चाहिए, क्योंकि यदि आपके नीचे मेंबर्स नहीं होंगे तो डिपो या गैलरी खोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप सेल किसको करेंगे, राइट। तो डिपो खोलने के लिए वन शुड हैव अ गुड टीम ऑफ एटलीस्ट 500 और इन बिटवीन 500 to 1000 मेंबर्स। सेकंड ये है कि अगर आप डिपो खोलते हैं तो आपके नीचे गैलरी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो जो भी एक डिस्ट्रिक्ट में एक गैलरी होगी, एक डिपो होगा, वो सारी उस डिस्ट्रिक्ट की गैलरीज उसी डिपो को ऑर्डर करेंगी, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसमें डिपो की सेल्स बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी और गैलरीज जो भी है सारा डिपो से ही माल लेंगी और फिर गैलरी जो है मेंबर्स को आगे सेल आउट करेंगी। थर्ड हमारा पॉइंट है, वन डिपो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही डिपो ओपन होएगा, इसके अलावा एक भी डिपो ओपन नहीं होएगा एवरी डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन, लोकसभा के हिसाब से भी, एरिया वाइज देख के भी हमने ये डिसाइड करा है। अभी तो ये छोटी सी शुरुआत है, तो आगे चल के जैसे जैसे और ग्रो होएगा तो हम लोकसभा के हिसाब से भी जो है यहाँ पे डिपो ओपन करेंगे। जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली में बहुत बड़ा स्टेट है, तो इस हिसाब से। फोर्थ हमारा, टू ओपन अ डिपो यू हैव टू डिपॉजिट 2 लाख रुपीज टू अस एंड दैट अमाउंट वुड बी एडेड टू डिपो पोर्टल। अब ये फोर्थ पॉइंट में ये, अगर आप कोई सा भी डिपो खुलवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम अमाउंट जो आपको पे हमें करना होगा, दैट इज 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज से आप अपना डिपो ओपन कर सकते हैं, और ये डिपो जो आप हमें पे करेंगे, जब आपका कोड जनरेट करेंगे, पासवर्ड भेजेंगे, ये अमाउंट आपके वॉलेट में ऐड किया जाएगा। मोर ओवर सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये, आप डिपो के साथ साथ गैलरी भी ओपन कर सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ 2 लाख रुपए ही देने हैं। उसमें ये रहेगा कि जो 2 लाख रुपए में से 25,551 रुपीज आपके गैलरी में ऐड करे जाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट आपका डिपो में ऐड करा जाएगा और इसका अलग से एग्रीमेंट होगा, राइट। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट है, कमीशन विल बी शेयर्ड एवरी मंथ ऑन 5th अकॉर्डिंग टू द सेल्स। हर महीने आपको हर महीने की 5 तारीख को आपको कमीशन शेयर करा जाएगा आपकी सेल्स के अकॉर्डिंगली। गैलरी में भी वही सारे सेम पॉइंट्स है, थोड़ा सा अंतर है, जैसे कि वन शुड हैव अ गुड टीम ऑफ 100 to 200 मेंबर्स। गैलरी में एटलीस्ट 100 या 200 से मेंबर्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि यदि आप गैलरी ओपन करेंगे तो एटलीस्ट कोई, अगर आपको सेल करनी है तो आप किसको सेल करेंगे, क्योंकि हेल्प इंडिया मेंबर्स वाले ही इसको परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के हमारे।
तो वो यहाँ पे आपका गैलरी अगर आप ओपन करेंगे तो एटलीस्ट कम से कम 100 या 200 के मेंबर्स आपके नीचे होने चाहिए। दूसरा, वन कैन ओपन नंबर ऑफ गैलरीज इन वन डिस्ट्रिक्ट। आप एक डिस्ट्रिक्ट में एन नंबर ऑफ गैलरीज खोल सकते हैं, देयर इज नो लिमिटेशन इन दैट। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। थर्ड, टू ओपन अ गैलरी आपको 25,000 25,551 रुपीज डिपॉजिट करवाने, वो अमाउंट आपका आपके वॉलेट में ऐड कर दिया जाएगा, जो कि गैलरी का पोर्टल होगा, और उस अमाउंट से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं हमारे को और या फिर डीपो को। उससे क्या होगा, हम आपको ऑर्डर पहुंचाएंगे और वो आप ऑर्डर जो आगे सेल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है डीपो से, कि कमीशन जो है आपका हर महीने की 5 तारीख को शेयर कर आपके वॉलेट में ऐड करा दिया जाएगा। और फिफ्थ है, इफ नो डीपो इन अ डिस्ट्रिक्ट गैलरी। अभी क्या रिसेंटली चैलेंजेस ये आ रहे हैं, कई कई जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे डीपो है ही नहीं, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी गैलरीज ओपन है। तो अब गैलरी जो है ऑर्डर करती है हमें, तो हमने इसमें एक अच्छा सा रूल ये निकाला है, टिल द टाइम अगर उस डिस्ट्रिक्ट में कोई डीपो अवेलेबल नहीं है, तो जो गैलरीज है वो 150 किलोमीटर के अंदर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई डीपो ओपन है, तो वहां से गैलरी उनको ऑर्डर प्लेस कर सकती है। तो ताकि, और अगर किसी को ये रहेगा कि कमीशन का, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस कौन करेगा, तो वो हम आपको लेटर ऑन बताएंगे। आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो। क्वेरीज जो भी होंगी आपकी वो हम आगे जरूर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें फ्रेंचाइजी के लिए रजिस्टर कैसे करें। तो सबसे पहले मैंने ये छोटा सा फॉर्मेट बनाया है कि हम फ्रेंचाइजी के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी यानी कि डीपो या गैलरी के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। काफी लोगों में आपने किया भी है, लेकिन मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी कि सबसे पहले ये जो लिंक मैंने फर्स्ट लिंक जो दिया है वो b2me.co.in का दिया है। रश्मि, फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन लिंक को एक बार क्लिक करेंगे आप। मैम आप अभी, मैं चाहूंगी कि आप कंटिन्यू कर दें, उसके बाद में देना लेट यू नो कि कौन से। ओके, नो प्रॉब्लम, हम ये सारे लिंक आपको चैट बॉक्स में शेयर कर देंगे ताकि आप देख पाएं। फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन लिंक जो मैंने यहाँ पे लिंक शेयर कर रखा है, किसी को भी लिंक चाहिएगा दे कैन कॉन्टैक्ट मी। अभी ये लिंक हम आपको बाद में शेयर भी कर देंगे। इस लिंक पे एक्चुअली क्या है, इस लिंक पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना टीएस आईडी देना है, अपना नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर अगर एप्लीकेबल है। जीएसटी नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीपो, और जिनका जीएसटी नंबर नहीं है गैलरी के लिए वो चलेगा। जीएसटी नंबर अगर रिप्लाई भी करा है तो भी चलेगा डीपो के लिए। और इसमें आप अपना बैंक डिटेल्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है हमारे पास आ जाएगी, फिर हमारी तरफ से आपको कॉल जाएगी। उस कॉल के रिगार्डिंग हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, डीपो या गैलरी अगर आप जो भी खोलना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग। जब ये सारा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो होगा, मेक द पेमेंट। आपको पेमेंट करनी है, अगर कैश से करना चाहे तो कैश से भी कर सकता है, बैंक में डालना चाहे तो बैंक में भी डाल सकते हैं। अगर यदि आपको लोन की रिक्वायरमेंट है डीपो या गैलरी खोलने के लिए, तो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा लिंक शेयर कर रखा है क्रिएट लोन का। अब इस क्रिएट लोन में क्या है, जैसे ही आप ये रोजगार वाले पोर्टल पे आपको मिलेगा न्यू लोन लिख के टॉप पे लिखा हुआ है। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस लिंक में आपको टीएस आईडी डालना है, अपना नेम डालना, डिटेल्स डालनी है। उसके बाद जब सबमिट करेंगे तो इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो आपसे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके बैंक स्टेटमेंट, जो कि 6 महीने की, प्रायर जो 6 मंथ्स की है वो चलेगी आपकी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी क्रेडिट हो रहा है वो सारा आपका बैंक स्टेटमेंट में शो रहेगा, उसके आधार पे ही आपको बैंक जो है अप्रूव करेगा आपका लोन। यदि आपके स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसा शो नहीं करे तो चांसेस बहुत कम है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ ये चीज। और अभी क्या है, ये सर्विस और भी ज्यादा इम्प्रूव करें और भी ज्यादा इसको इम्प्रूव करें, क्योंकि बैंक, अब इसमें क्या है, बैंक की तरफ से जैसे अप्रूवल आता है हम आपको कॉल करते हैं, कॉल के बाद आपके फर्दर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम आपको उसके बारे में बताते हैं। जैसे ये लोन का प्रोसीजर हो जाता है, आपको अमाउंट मिल जाता है, आप पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आपको हमारे को डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है, जैसे ही आप पेमेंट करते हैं हम एक कोड जनरेट करते हैं, उस कोड और पासवर्ड को हम आपको सेंड करते हैं। वो गैलरी डीपो का कोड होता है, जिससे कि आप लॉग इन कर सकते हैं और सेल्स कर सकते हैं, अपने वॉलेट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, परचेज स्टॉक चेक कर सकते हैं कितना है वो सब। नेक्स्ट हमारा आता है सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। एग्रीमेंट के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो हम आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फिर एग्रीमेंट साइन करना होता है डीपो और गैलरी के लिए। उसके बाद जो है आप फाइनली हमारे फ्रेंचाइजी बन जाते हैं। तो ये था एक छोटा सा फ्रेंचाइजी का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल, जो कि मैंने एक बहुत छोटी सी समराइज वे में यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है हाउ टू अप्लाई फॉर लोन। ये जो लिंक मैंने शेयर करा है यहाँ पे, ये मैं चैट बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग जो है आपको बहुत इजी रहे और आप लोग जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने अभी बताया, इस हाउ टू अप्लाई फॉर लोन में क्या होगा, जो मैंने अभी बताया, आपको टीएस आईडी डालना, नेम डालना, अपनी डिटेल्स डालनी है, बैंक डिटेल्स डालनी होंगी, सबमिट बटन दबाएंगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी और आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि मिनिमम 6 मंथ्स की तो चाहिए बैंक वालों को। जैसे ही आप उसको देंगे तो बैंक जो है आप चेक करेगा आपकी पूरी प्रोफाइल, फर्दर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उसके लिए हम आपको कॉल करेंगे, फिर आपका लोन अप्रूव होता है तो दैट वुड बी ग्रेट। और फिर उसके बाद जो है हम आपको आपको लोन आपको रिसीव हो जाएगा अमाउंट। उसके बाद डिपो गैलरी खोलने के लिए आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए एग्रीमेंट के, बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं और मैं आजकल देख रही हूँ कि डिपोज और गैलरीज को मैं कॉल करती हूँ, उनके एग्रीमेंट नहीं आ रहे, मैं ग्रुप में भी डाल रही हूँ इवन, लेकिन सब भी उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आप एग्रीमेंट अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजेंगे तो बहुत आगे जाके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि जो जो डिपो और गैलरी ओपन कर रखा है वो डॉक्यूमेंट जल्दी से पहुंचाएं। सबसे पहले एग्रीमेंट के लिए हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड कॉपी, पैन कार्ड कॉपी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन केस ऑफ डिपो ओनली। सिर्फ डिपो के ही केस में हमें एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, अगर कोई गैलरी खोलना है उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। स्टैम्प ऑफ ₹500, सिक्योरिटी चेक सेम अमाउंट का, यदि आप डिपो खोल रहे हैं तो सिक्योरिटी चेक 2 लाख का लगेगा, अगर आप गैलरी खोल रहे हैं तो उसके लिए 25,551 और एग्रीमेंट। और नेक्स्ट मैं ये बताना चाहूंगी कि डिपो के लिए 2 लाख रुपीज लगेंगे और गैलरी के लिए 25,551, जस्ट रिपीटिंग इट अगेन। ओके